हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरुकुल टीम यूट्यूब चैनल। आप सभी का गुरुकुल टीम यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सत्येंद्र और आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स के जो भी हमारे अगले जो सीरीज चलेगा फिजिक्स में, उसमें हम देखने वाले हैं आज 41 से 100 तक के सारे क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि आपको मेजरमेंट से एंड यूनिट से क्वेश्चंस आया हुआ है। और सारे एसआई यूनिट में जो भी क्वेश्चंस आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी, उन सभी का हम डिस्कस करेंगे। तो आपसे बिना कोई टाइम लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि चाल का एसआई मात्रक क्या होता है। आप सबको पता होगा मीटर प्रति सेकंड चाल का एसआई मात्रक होता है। दाब का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप सबको पता है ये पास्कल होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका संवेग के अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में आपको मात्रक पूछा है, तो किलो केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है संवेग का। अगला निम्न में दो भौतिक राशियों की इकाई कौन सा सेम होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई इनमें कौन दो ऐसे राशि हैं जिसका सेम होता है। तो दाब और बल का नहीं, सेम नहीं हो सकता। बल और गति का सेम नहीं है। बल और भार का, बल का न्यूटन और भार का भी न्यूटन, ये सही है। बल और उत्क्षेप, तो बल और उत्क्षेप इन दोनों का भी सही, बी और डी दोनों सेम होता है, इसीलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी और डी दोनों होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, तो आप सबको पता है कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण का ऐसा मात्रक होता है। गति का मीटर प्रति सेकेंड होता है। वेग का भी क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। बल का न्यूटन होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में किसकी ऐसा इकाई जूल प्रति सेकेंड होता है, तो आप सबको पता है शक्ति का जो ऐसा इकाई होती है वो जूल प्रति सेकेंड होती है, या उस ठीक है। डैश की ऐसा इकाई न्यूटन, तो न्यूटन किसका किसका ऐसा इकाई होती है, आपको सबको पता है। वजन जिसे आप वेट कहते हैं या भार कहते हैं, वजन और बल का ऐसा मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक आप सबको पता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। सॉरी, एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा इसका सही आंसर। वोल्ट किसका होता है, शक्ति का। कुलाम क्या किसका होता है, कुलाम जो होता है आप सबको पता होगा आवेश का। और ओम होता है विद्युत प्रतिरोध का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। ठीक, और यहाँ पे देख लो भाई, डैश की एसआई इकाई वोल्ट, किसकी एसआई इकाई वोल्ट होता है, तो विभवांतर का एसआई इकाई क्या होता है, वोल्ट होता है। गुलाम की एसआई इकाई क्या होती है, तो विद्युत आवेश का जो एसआई इकाई होता है वो गुलाम होती है। दाब का पास्कल। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, बार बार ये क्वेश्चन आपके पूछा जा रहा है। दाब का पास्कल अगेन, तो जितने भी शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन ये पूछे गए हैं उन सभी शिफ्ट का इन्होंने यहाँ पे एक साथ किया है। जैसे देखो यहाँ पे त्वरण का ऐसा मात्रक तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर सी हो जाएगा, है ना। संवेग का ऐसा मात्रक तो केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है। निम्न कौन सी तापमान का ऐसा मात्रक है, तो तापमान का ऐसा मात्रक आप सबको पता होगा कि केल्विन तापमान का एसआई मात्रक होती है। ठीक, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है, तो आप सबको पता है ये दाब का ऐसा मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भार का इकाई क्या होता है, न्यूटन होता है। आवेश का कूलाम होती है। तो आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चंस वही देखने को बार बार रिपीट हो रहा होगा जो आपसे पूछा गया कि दी गई भौतिक राशियों में क्या सापेक्ष राशि नहीं है, तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें सापेक्ष राशि नहीं है, तो ये इसमें कौन सा नहीं है, समय नहीं है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। किस राशि के लिए मात्रक नहीं होता, तो आपको जब भी आपेक्षिक शब्द लग जाए किसी में तो उसका कोई भी मापक नहीं होता है, तो आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। निम्न में किस युग्म की इकाई का समान नहीं है, तो आप सबको पता होगा बल और दाब का मात्रक अलग अलग होता है। चाल और वेग सेम होता है। दूरी विस्थापन मीटर होता है, ये मीटर प्रति सेकेंड होता है। कार्य का जूल होता है, लेकिन इसका न्यूटन होता है बल का, और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब का होता है। ओम मीटर किसका है, तो प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है, आप सबको पता है। किसकी इकाई एम्पियर होते हैं, तो विद्युत धारा का इकाई क्या होता है, एम्पियर होता है। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है, मंदता का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक, मंदता किसको बोलते हैं, आप बोले तो जो हमारा निगेटिव एक्सीलरेशन होता है उसी को हम मंदता बोलते हैं, या इसी को हम रिटार्डेशन इंग्लिश में बोलते हैं। तो मंदता का ऐसा मात्रा क्या हुआ, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। निम्नलिखित में किन युग्म की ऐसा इकाइयाँ समान होती है, आप सबको पता है कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक समान होती है। तो आपसे बस रिवीजन बार बार ये क्वेश्चन सारे रिपीट हो रहा है, तो ये रिवीजन है आपका।
याद रखना है कि 1 पास्कल कितने के बराबर होता है, तो 1 पास्कल दाब का मात्रक और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर उसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित को आपको मिलान करना पड़ेगा, क्योंकि देखो जो कि वाट होता है, वाट किसका मात्रक होता है आप सबको पता है, वाट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर ये नैनो होती है। किलोवाट किसको में मापते हैं हम, किलोवाट को मापते हैं किस में, 1000 वाट में। कितने में, 1000 वाट में। 1 किलोवाट कितने का, 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है, 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर होता है। अगले को विभवांतर कैसा मात्रक का आपको पता भी वोल्ट होता है। विभवांतर कैसा मात्रक क्या होता है, विभवांतर कैसा मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई में एम्पियर होता है। तरंग दैर्घ्य कैसा मात्रक हर्ज होता है, तरंग दैर्घ्य है तो तरंग दैर्घ्य कैसा मात्रक क्या होगा, मीटर होगा, क्योंकि और आवृत्ति का हर्ज होता है। कौन सा ऐसा मात्रक है, मोल का प्रतीक है, तो मोल का प्रतीक कौन है, MOL मोल है ना। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है, तो वाणिज्यिक मात्रक है किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि मात्रक जो कुलाम है, कुलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है, तो कुलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम हमारा एम्पियर है। क्या है, एम्पियर है। तरंग वेग का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड होता है तरंग वेग का मात्रक। ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है, आप सबको पता है कि ध्वनि का जो प्रदूषण है वो डेसिबल में मापा जाता है। और WHO ने कितना, 45 डेसिबल के ध्वनि को हमारे कान के लिए, स्वास्थ्य के लिए सही बताया, और 75 से अधिक को हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया है। तो ध्वनि की प्रबलता भी देखा आपने, डेसिबल में मापते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लो कि यदि ये ध्वनि को 3 प्रकार से बांटा गया है। एक तो ऑडिबल होता है जो सुनने लायक होता है, श्रव्य ध्वनि। तो श्रव्य ध्वनि का जो हर्ज परास होता है कितना से, 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक। ठीक है, और अवश्रव्य के लिए कितना होता है, 20,000 से अधिक। और पराश्रव्य अवश्रव्य के लिए 20,000 से कम, और 20 हर्ज से कम। और पराश्रव्य के लिए 20,000 से अधिक होता है। ध्वनि की चाल की बात करें तो वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकेंड। अब हम देखेंगे कि मेजरमेंट, मापन से जितने भी क्वेश्चंस पूछा गया था उसके बारे में। आपको सबको पता होगा कि एक एटमॉस्फेयर कितने के बराबर होता है, तो एक एटमॉस्फेयर की जो बराबर होता है 1.01 गुने 10⁵ पास्कल के। कितना, 1.01 गुने 10⁵ पास्कल के बराबर होता है एक एटमॉस्फेयर, जिसे 1 ATM भी बोला जाता है। एक हॉर्स पावर सबको पता है 746 वाट होता है। कितना होता है, और 746 वाट होता है। ठीक है, एक डायोप्टर कितने के बराबर होता है, तो आपको पता होना चाहिए। एक डायोप्टर 1 मीटर प्रति मीटर होता है, 1 प्रति मीटर होती है। 1 मीटर किसके बराबर होता है, तो 1 मीटर जो होती है वो आपका 10 का पावर कितना, 1 मीटर जो होता है हमारा 10⁻6 माइक्रोन के बराबर होता है। 10⁻6 माइक्रोन के, यदि आप मिलीमीटर में बताएंगे तो 10⁻3 मिलीमीटर। फीट में बताना है तो 3.2 फीट हो जाता है। किलोमीटर में 10⁻³ किलोमीटर। नैनोमीटर तो 1 मीटर बराबर 10⁻9 नैनोमीटर। पिको तो 12 और फेम्टो तो 15। ठीक है, प्रदीप्ति की माप निम्न में किसका उपयोग करके की जाती है, तो प्रदीप्ति का माप आप सबको पता होगा कि लक्स मीटर का उपयोग करके हम प्रदीप्ति की माप मापते हैं। 1 किलोवाट कितने के बराबर होता है, तो 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर होता है। बातें समझ में आया, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, तो 1 किलोवाट 1000 वाट के 1000 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। कितना होता है, 1000 जूल प्रति सेकंड के बराबर हो जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कार्य करने की दर शक्ति का 1 किलोवाट किसके बराबर, 1000 वाट के। 5.5 किलोवाट किसके बराबर होगा, तो 5.5 को का यदि आप मल्टीपल करेंगे तो 5 या 15 19 पॉइंट कितना 8 के गुने 10⁻6। ऑप्शन नंबर हमारा डी आ जाएगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि 5.6 किलोवाट किसके बराबर होगा, मल्टीपल कर दो तो 20.16 गुने 10⁻6 जूल के बराबर हो जाएगा। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, आप सबको पता होगा कि 1 kg गुने 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है, क्योंकि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। 4.6 किलो जूल किसके, किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 16.56 गुने 10⁻6।
1 न्यूटन तो आपको अभी भी देखा कि 1 केजी मीटर प्रति सेकंड, 2 किलो, आप सब मल्टीपल करना। ये सारे क्वेश्चंस पूछा गया है। देख लो, प्रकाश वर्ष किसके द्वारा किसको मापते हैं, तो दूरी को मापता है। प्रकाश वर्ष किसको मापता है, दूरी को मापता है। 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है, 10 का पावर 1/10⁻9 मीटर, या 10⁻⁻9 मीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। 1 कूलाम प्रति सेकंड किसके बराबर होता है, तो 1 एम्पियर के बराबर होता है 1 कूलाम प्रति सेकंड। 1 पिकोमीटर, पिको मतलब 12, तो 1 पिको -12 मीटर के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 1 जूल किसके बराबर होगा, तो 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है 1 जूल। एक विशेष घर में 5 दिन में 100 इकाइयाँ की खपत यदि है, तो यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो कितना आएगा, भाई बस गुना कर देना है। तो ये आ जाएगा 3.6 × 10⁸ जूल। ठीक है। 746 वाट को क्या कहा जाता है, तो एक अणुशक्ति कहा जाता है, आप सबको पता है। अब हम जो कल देखने वाले हैं मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट से जो भी क्वेश्चंस होगा उन सभी का डिस्कशन हम कल करने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।